यहाँ पर क्विक वर्जन है क्योंकि हेडलाइन कंफ्यूजिंग है। जो लग रहा है उसके बावजूद ये इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच की जंग नहीं है। ये यूएस और इजराइल की ईरान के खिलाफ एक समन्वित कैंपेन है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजरायली फोर्सेस ने ईरान के अंदर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की, टारगेट्स को हिट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कुछ ऑफिशियल्स की हत्या हुई और सिविलियन कैजुअल्टीज भी हुई। ये वो फ्लैश पॉइंट था जिसने कॉन्फ्लिक्ट के इस फेज को ओवरड्राइव में डाल दिया। लेकिन इसी दौरान एक डिप्लोमेटिक ब्रेक भी लगाया जा रहा है। यूएस और ईरान ने 2 हफ्तों के सीज फायर पर एग्री किया। 2 हफ्ते शॉर्ट होते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में शॉर्ट पॉज ये टेस्ट करते हैं कि क्या कोई सच में एक लॉन्गर ऑफ रैंप चाहता है। वॉशिंगटन और जेरूसलम अपनी लॉन्ग टर्म टाइज को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क को अफर्म किया, सिक्योरिटी, एआई और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज, यह कहकर कि यह दोनों देशों की वेल्थ और सेफ्टी को बढ़ाता है। बैटलफील्ड एनालिसिस कहते हैं कि यूएस इजरायली ऑपरेशंस ने ईरान के लीडरशिप स्ट्रक्चर और उसकी पहले से वीक मिलिट्री कैपेसिटी को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैप नीट नहीं है। यूएस ईरान सीज फायर अनाउंस होते ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यह लेबनान में ऑपरेशंस पर अप्लाई नहीं होता, तो पॉज की बॉर्डर्स है लिटरली, और स्पिलओवर रिस्क बहुत रियल हो जाता है। यूएस में वापस पब्लिक ओपिनियन बदल रही है। प्यू डेटा दिखाता है कि इजराइल के बारे में अनफेवरेबल व्यूज तेजी से बढ़े हैं। अब लगभग 6 में से 10 अमेरिकन नेगेटिव देखते हैं और वेरी अनफेवरेबल सेंटीमेंट 2022 से सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यह मैटर करता है। सस्टेन्ड मिलिट्री कून ऑपरेशन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर निर्भर करता है। तो मुझे आगे क्या देखना चाहिए? क्या सीज फायर एक्सटेंड होता है? क्या सीज फायर कोलैप्स होता है? क्या यह ब्रॉडर डील में बदलता है? लेबनान फ्रंट, वहां कोई भी एस्केलेशन टॉक्स को बिगाड़ सकती है। यूएस पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी मेकर्स पर कैसे प्रेशर डालती है? क्या नई टेक पार्टनरशिप मिलिट्री एज में बदलती है? क्या यह डिप्लोमैटिक लेवरेज में बदलती है? यह इजराइल बनाम अमेरिका नहीं है। यह इजराइल अमेरिका के साथ है, ईरान के खिलाफ एक श्रिंकिंग विंडो में एक बड़ी जंग को रोकने के लिए। मैं टाइमलाइंस, सीज फायर्स की बॉर्डर्स और उन्हें शेप करने वाली पॉलिटिक्स ट्रैक करूंगा। स्टे ट्यून्ड।